यह कथावाचक नहीं है, यह भाजपा और आरएसएस का प्रचारक है, मोदी और अमित शाह का दलाल है। अब जब तक यह सिंहेश्वर में बाबा के दरबार में नाक रगड़ करके माफ़ी नहीं मांगता है, तब तक यह आंदोलन, लोगों का आक्रोश कम होने वाला नहीं है। धर्म से लेना देना है, ना ईश्वर से लेना देना है, ना कोई भक्ति जानता है। इनको केवल माल चाहिए और आरएसएस और भाजपा का दलाली करना है, उनका प्रचार करना है। इन्होंने साबित कर दिया। मधेपुरा के बाबा नगरी सिंहेश्वर में इन दिनों शिव महापुराण कथा का आयोजन हो रहा है, जहां पर दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं और कथा को सुन रहे हैं। इस कथा में कथा वाचन करने पहुंचे हैं सीहोर वाले प्रदीप मिश्रा। प्रदीप मिश्रा का एक बयान जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद मधेपुरा के समाजवादी धरती पर आंदोलन का बिगुल फूंका जा रहा है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है कथावाचक प्रदीप मिश्रा का पुतला फूंका जा रहा है, उसके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। बताया ये जा रहा है कि प्रदीप मिश्रा ने प्रवचन के दौरान ही देश के गृह मंत्री अमित शाह को साक्षात बाबा भोले का अवतार बताया है, जिसके बाद से मधेपुरा के युवाओं ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया और आज शाम को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदीप मिश्रा का पुतला फूंक दिया है। विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष निशांत यादव। इनसे हम जानकारी लेंगे, काहे प्रदीप मिश्रा जी पुतला फूंक दिए हैं? लाखों श्रद्धालु भजन सुन रहे हैं, सत्संग आ रहे हैं, आप पुतला फूंक दिए। देखिए, यह जो है ना, यह कथावाचक नहीं है, यह भाजपा और आरएसएस का प्रचारक है, मोदी और अमित शाह का दलाल है। और यह बेनकाब हुआ है कल जाकर के, जब इन्होंने यह कहा है कि जो क्रिमिनल है, जो अपराधी है, जो तरीपार रह चुके हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, उनको यह बाबा भोले का अवतार बता रहे हैं। तो यह बाबा भोले का अपमान है, इन्होंने अपमानित करने का काम किया है। उसके खिलाफ में यहाँ के लोगों में, शिव भक्तों में आक्रोश है और उसी आक्रोश में हम लोग ने प्रतीकात्मक आज पुतला दहन किया है। आपके बच्चे भरेंगे शैक्षणिक उड़ान जब उनका होगा आवासीय डव जूनियर स्कूल में नामांकन। मुरलीगंज के झील चौक स्थित बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त आवासीय डव जूनियर स्कूल में कुशल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा सीबीएसई पैटर्न पर आधारित कक्षा नर्सरी से अष्टम वर्ग तक की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ एयर कंडीशन छात्रावास, शुद्ध पेयजल मेन्यू अनुसार पौष्टिक भोजन के साथ 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। सीमित सीटों के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें 9931287318। आज पिछले दिनों जिस प्रकार से इन्होंने कृष्ण और राधा पर अपमानजनक बयान दिया था और उसके बाद इनको नाक रगड़ करके माफ़ी मांगना पड़ा था, उसी प्रकार अब जब तक यह सिंहेश्वर में बाबा के दरबार में नाक रगड़ करके माफ़ी नहीं मांगता है, तब तक यह आंदोलन, लोगों का आक्रोश कम होने वाला नहीं है। यह आज महज प्रतीकात्मक प्रदर्शन था। अब देखिए कि कल से यहाँ के लोग, यहाँ के शिव भक्त, यहाँ के भोले भक्त सड़कों पर उतर कर करके इनको सबक सिखाने का काम। ऐसा क्या कह दिया प्रदीप मिश्रा जी ने कि आपने उसका पुतला फूंक दिया? उन्होंने कहा है कि जो एक तरीका है, जो गृह मंत्री अमित शाह है, उनको बाबा भोले का अवतार बता दिए हैं। यह दलाली में, चरण चाटुता में इतना पागल हो गया है, इनको लगता ही नहीं है कि ईश्वर में और अमित शाह में क्या अंतर है। तो उसी के खिलाफ में लोगों में रोष है। या हम लोग और पूरे इस जिले के, देश के जो शिव भक्त हैं, बाबा भोले के भोले भक्त हैं, उनमें आक्रोश है। और यह आक्रोश अब जब तक ये नाक रगड़ करके माफ़ी नहीं मांगता है, यह आक्रोश बढ़ते रहेगा। और इस मामले के बाद जब हम लोग बाकी का इनका वीडियो जब खंगाल करके देखते हैं, तो यह साफ हो गया है कि यह कहीं से कथावाचक नहीं है। इनको धर्म से कोई लेना, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक, ईश्वर से लेना देना नहीं है। कथावाचक तो नौटंकी करने वाले भी बहुत होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हो जाते हैं, जादूगर आते हैं यहाँ पर, सड़क पर करतब दिखाने आते। मतलब क्या होता है? आस्था और कथावाचक का एक संस्कृति रहा देश में, बहुत से कथावाचक रहे हैं। इसके तरह धर्म के नाम पर धर्म नहीं करते हैं। कितना पैसा का खेल रहा है, उस पर तो हम लोग चर्चा नहीं करना चाहते हैं। बाबा भोले के दरबार को ये लोग कलंकित करने का काम कर रहा है। कभी इस तरह का काम नहीं हुआ है जिस प्रकार से आज वहाँ कथावाचन के नाम पर वहाँ किया जा रहा है। तो इन लोगों को
धर्म से लेना देना है, ना ईश्वर से लेना देना है, ना कोई भक्ति जानता है। इनको केवल माल चाहिए और आरएसएस और भाजपा का दलाली करना है, उनका प्रचार करना है। इन्होंने साबित कर दिया है। एक बयान नहीं है, कभी यही कौन सा कथावाचक है और कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि इस देश के संविधान को बदल दीजिए। देश का विपक्ष कलंक है, या कौन सा किताब धर्म के किताब में ये पढ़े हैं। कथावाचक का यह काम है, या दलाली करता है, या दलाल है, और या बेनकाब हो गया है इस बयान से। क्या आप हड्डी जोड़ एवं गठियाबात से पीड़ित हैं, इलाज कराकर थक चुके हैं, तो अब चिंता की कोई बात नहीं। मधेपुरा के श्रीराम स्पाइन एंड ट्रामा सेंटर में होगा आपका बेहतर इलाज। यहां अत्याधुनिक उपकरणों से टूटी फूटी हड्डियों को बड़े आराम से जोड़ने के साथ साथ किसी भी प्रकार के हड्डी या नस से संबंधित बीमारियों का बेहतर इलाज प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर सुनील कुमार के द्वारा किया जाता है। नाम और पता याद रखिए, श्रीराम स्पाइन एंड ट्रामा सेंटर, डॉक्टर सुनील कुमार, बंधन बैंक के समीप NH 106 मधेपुरा। बाबा भोले जिस तरह से भोले हैं, उनके भक्त भी भोले होते हैं। इनके बहकावे में लोग आए, लोगों को लगा सही में बाबा भोले के या आराधना करने वाले लोग हैं, उनके बारे में बताएंगे, उस भुलावे में थे। लेकिन यह बेनकाब हुआ है और लोग इनको यहाँ से खदेड़ने का काम करेगा। इनको नाक रगड़ करके माफ़ी मांगना पड़ेगा। केवल यही नहीं, इस देश के हर वो जगह जहाँ बाबा भोले का दरबार है, वहाँ जा करके नाक रगड़ेगा, तब भी इनको मुक्ति नहीं मिलने वाली है। चलिए, तो अभी हमसे खास बातचीत कर रहे थे NSUI के प्रदेश अध्यक्ष निशांत यादव हैं। मधेपुरा में जो है एक बार फिर से बवाल हो गया है, और प्रदीप मिश्रा जो कथावाचक है, उनके बयान से, जब उन्होंने अपने कथावाचन के दौरान ये कह दिया कि जो देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं वो साक्षात बाबा भोले के अवतार हैं, उसके बाद से देख सकते हैं कि किस तरह से मधेपुरा में पुतला फूंका जाता है। अब ये आंदोलन किस ओर करवट लेता है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस मामले में आपकी अपनी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए रविकांत को दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए OBN इंडिया। जब बात हो स्वाद और सेहत की तो समझौता क्यों? इस्तेमाल करें सिर्फ कोसी किंग शुद्ध कच्ची घानी सरसों तेल, जो आपके खाने को बनाए स्वादिष्ट और आपके सेहत का रखे भरपूर ख्याल। ये सिर्फ खाने में ही नहीं बल्कि शारीरिक मालिश के लिए भी बेहद लाभकारी है। तभी तो कोसी किंग सरसों का तेल बन गया है हर रसोई की पहली पसंद। Marketing by NK Traders. For business inquiry call 900 678 0721.